काली कंबल वाले बाबा जी काफी प्रचलित हो रहे हैं आप इन दिनों देश में। साइंस ने डॉक्टर सब होता तो ये यहाँ पे अभी भी शाम हो गई है तो अभी 5,000 आदमी थोड़ा बैठे। सुना है बाबा जी रात को चुप चुप के पैसे लेते हैं। हाँ, मैं तो घर में चलता। काली कंबल वाले बाबा जी एक हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल देते हैं? अगर इस प्रकार के लोग आते हैं आपसे आप उनको ठीक भी कर देते हैं तो एक बड़ा हॉस्पिटल खोल के वहाँ मानव सेवा कीजिए ना। मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा जी के मन में अभी प्रसिद्धि पालो, सिद्धि पालो, लोगों को ठीक कर लो, आने वाले दिनों में बहुत सारे पैसे कमाओ, बड़े नेता बन जाओ? लेकिन आपके ऊपर एक ऐसा भी हुआ था कि आपके ऊपर मुकदमा भी हुआ था कई बार? नहीं हुआ अभी। गांव के लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए नहीं तो मुकदमा करवा देंगे, ऐसा कभी हुआ है? अब मुझे बताइए कि आपका कैंप यहाँ कितने दिनों तक चलने वाला है? यहाँ में 1 महीना तक 11 मार्च तक चलूंगा। 1 महीना 11 मार्च तक रेगुलर यहीं रहेंगे। हमने सुना था कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया और आपकी पत्नी जी उसमें 5,000 रुपये जमा करवाए, 2,000 आपने किसी को पेट्रोल भरवाने के लिए। एक मेरा बहुत अलग सवाल है, मैं अभी बाहर कुछ लोगों से इंटरव्यू ले रहा था, तब कुछ लोग मुझे मिले, कोई बिहार का था, कोई यूपी का था, कोई कश्मीर का था, कोई नेपाल का था, और उनमें से अधिकतर जो लोग थे वो मुसलमान वर्ग के थे। धर्म कहीं ना कहीं सुना कभी? डॉक्टर कभी मिलने आते कि हमें भी सिखा दो? डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर वो उसके मरीज को पीछे से भेजते और वो दूर दूर के देखते। हाँ, में क्या है, कोई ऐसा घुमा के लाए हो? तूने मेरी बात सुन, ये कमल तू अभी लेके जा। मैंने किया था। नहीं, तू अभी लेके जा और 3 दिन के बाद वापस आना, कोई लकवा पर डाल देना, वो ठीक हो जाए। दोस्तों, देश भर में इन दिनों कई सारी चीजें चल रही हैं। कुछ विचित्र चीजें ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर हम लोग दंग रह जाते हैं। चाहे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर लें या फिर इन दिनों पूरे विश्व में प्रचलित काली कंबल वाले बाबा जी की बात कर लें। आज आखिरकार हमने काली कंबल वाले बाबा जी को ढूंढ ही लिया और इनके कई सारे वीडियो भी बनाए हैं जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि काली कंबल वाले बाबा जी से मैं बात करूं, क्या ये जनता के साथ ढोंग तो नहीं कर रहे हैं? क्या ये जनता के साथ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या ये मोटी रकम तो नहीं ले रहे हैं? क्या इनके पास कोई तंत्र विद्या तो नहीं है? सारी बातें जानूंगा, कुछ कड़वे सवाल भी करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपको इनकी बात में कुछ सच्चाई लगे, आपके कुछ दिक्कत हैं, तो आप इन बाबा जी के पास जरूर आइएगा, क्योंकि बाबा जी का दावा है कि मानव कल्याण कर रहे हैं। काली कंबल वाले बाबा जी काफी प्रचलित हो रहे हैं आप इन दिनों देश में। मैं तो सेवा कर रहा हूँ, प्रचलित तो तुम कर रहे हो। अच्छा बाबा जी, क्या है इस कंबल में, कंबल का राज? यही सब कुछ है कंबल। हाँ। क्या कोई विद्या वगैरह, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं? मंत्र तो कुछ नहीं है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र मेरी माँ काली, और ये काली की दी हुई काली कंबल है। हमने देखा कि अभी हम यहाँ जब पहुँचे तब हमने देखा कई सारे लोग जो किसी को पूछा, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से खड़े भी नहीं हो पा रहे, लेकिन आपने उनको झटके में खड़ा कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ते हैं या कुछ पिलाते हैं? मेरी माँ का ही मंत्र, दूसरा कोई मंत्र। मेरी माँ ही उसको ठीक करती है, मैं तो खाली माध्यम हूँ, वो जो करती है ना ठीक। दुनिया का डॉक्टर, जब तुम्हारा साइंस पूरा हो जाता है ना, दुनिया का विश्व का साइंस पूरा होता है, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। तो क्या आप ये दावा करते हैं कि साइंस डॉक्टर सब कुछ नहीं है? नहीं, वो है। अगर साइंस ने डॉक्टर सब होता तो ये यहाँ पे अभी भी शाम हो गई है तो अभी 5,000 आदमी थोड़ा बैठे रहते। लोग आपको तो नहीं मानते? हाँ, साइंस वाले वो इन सब चीजों को नहीं मानते। हम लोग आध्यात्मिक वालों साइंस वालों को नहीं मानते। हाँ। वो क्यों तुम भूल जाते हो? हाँ। और तुम कौन सा साइंस की बात करते हो? ये डॉक्टर की बात करते हो कि एक डॉक्टर बनने के लिए तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर बनाना तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 20-30 लाख रुपए। 20-30 लाख रुपया में मेरा 100 बच्चे को बनवा दो। कितना रुपए लगता है? 5 करोड़ रुपया एक डॉक्टर बनना। हाँ। तुम्हारा बच्चे को मार्क कम है और उसको डॉक्टर का वो जो तुम डोनेशन बोलते हो ना, 2-2, 3-3 करोड़ डोनेशन है, वो डॉक्टर 5 साल में डॉक्टर बनता है, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ में डॉक्टर बनेगा। वो पहले अपना घर भरेगा कि तुम्हारे को ठीक करेगा। सुना है बाबा जी रात को चुप चुप के पैसे लेते हैं? हाँ, मैं तो यही पेटी में 9 करोड़ रुपया आया था। आपने वो सुना होगा, यही पेटी है। वो ये पेटी हाँ, यही 9 करोड़ में 9 करोड़ में गाड़ी भरती है। पेटी में 9 करोड़ नहीं आता है। तुम्हारा पत्रकार ने छापा था कि बाबा जी 9 करोड़ रुपया लेके फरार। यही पेटी में 9 करोड़ रुपया नहीं लिया था, पैसा नहीं लिया। मैं 1 रुपया किसी का ले लूंगा ना, उस दिन मैं छाती ठोक के नहीं बोल पाऊंगा, ये लोग नहीं ठीक कर पाऊंगा। अच्छा बाबा जी, लोग जानना चाहते हैं आपके ऊपर, आपको नहीं पता होगा, आपके ऊपर शोध शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वैज्ञानिकों ने आपके ऊपर अनुसंधान शुरू कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, वो विज्ञान का, दुनिया का ये जगत जननी है। एक मानव क्या मेरी शोध कर पाएगा? ये तो मेरी माँ ठीक कर रही है। कब क्या करते हैं आपको? नाड़ी वेद है, नाड़ी दबाते हैं, क्या करते क्या है? क्योंकि हम लोग मैं 1 मिनट, मैं कुछ नहीं करता हूँ।
मैंने ये तेरे को कंबल दे के देखा, तूने कुछ किया था? नहीं किया। तो मैंने भी कुछ नहीं किया। अब देखिए एक चीज़ मैं बीच में जोड़ना चाहूँगा, अभी वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं जब बाबा जी के पास आया, मैंने बाबा जी से ये सवाल किया कि कैसे कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे अपनी कंबल दी और एक व्यक्ति था जिसको क्या था, उनको लकवा था। पैरालिसिस, एक साइड का लकवा था। मैंने खुद ने मेरे हाथों से उनके ऊपर कंबल डाली और खड़े होने का बोला तो खड़े हो गए, और उन्होंने बोला कि मैं 10 साल तक खड़ा नहीं हुआ था, आज इस कंबल से खड़ा हो गया हूँ। बस मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बाबा जी ही बताएंगे। उसमें कुछ नहीं है, उसमें खुद मेरी माँ बैठी हुई, माँ काली बैठी हुई, जगत जननी बैठी। अच्छा बाबा जी, कोई साधना करके आए हैं, कोई तपस्या किया है? एक मिनट में मैं साधना किया होता, मैंने वो भगवा किया, ये किया होता, वो माला बाला पहनी होती, मैंने कुछ पहना है? तू देखता है मेरे हाथ में भी धागा भी है। ये सब मेरी माँ कर रही है। क्या हुआ था, कब से? मैं 4 साल का था तब। क्योंकि आप गणेश हैं सुरेंद्र नगर की, कुछ साल पहले एक गणेश थे, गुर्जर थे, आज काली कमल वाले बाबा पूरा विश्व मानने तो लगे। लोग बोलते हैं, मैं तो आज भी गणेश हूँ। तुम्हारे को अगर मैं आज मैं 32 साल से कर रहा हूँ, मेरे में तुम्हारा रहन सहन में कि तुम मेरा खाता नंबर देख लो, मेरा आधार कार्ड ले जाओ, उसमें जो कहीं बैंक में ये कभी 50,000 रुपये इकट्ठा हो मेरे खाते में पड़ा होगा। क्या बाबा जी पैसे नहीं लेते? हाँ, ये लोग पैसा दान देते, यही पेटी में दान देते। उसके अलावा मैंने आज तक एक गाय की माटी बराबर मैंने कहीं किसी को रात को भी नहीं लिया, दिन में भी नहीं लिया। आपको किसी को देना है तो यही पेटी में डालो, ये पेटी हम यहाँ के 5-10 आदमी इकट्ठा होकर उसको खोलेंगे, उसका गेहूँ बाजरो चावल जो लोग भंडारा में चलता है। काली कमल वाले बाबा जी एक हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल देते हैं? अगर इस प्रकार के लोग आते हैं आप उनको ठीक भी कर देते हैं, तो एक बड़ा हॉस्पिटल खोल के वहाँ मानव सेवा कीजिए ना। ऐसा काम हॉस्पिटल में मानव सेवा नहीं होती है, वहाँ तो पैसा ठगने का काम होता है। दुख होता है कभी इस प्रकार के लोग करते होता है बहुत, जब ये लोग गरीब लोग, मजदूर लोग, जब उसका खोटा ऑपरेशन हो जाता है, खोटा मतलब जो जगह पे उसकी नस बंद है वहाँ ऑपरेशन नहीं होता, दूसरी जगह पे ऑपरेशन होता है, पूरी जिंदगी उसको जब अपाहिज करके देख देते हैं तब दुख होता है। बाबा जी के बारे में ये सुना है कि बाबा जी कहते हैं कि जहाँ विज्ञान डॉक्टर सब खत्म हो जाता है वहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। दुनिया का साइंस जहाँ से पूरा होता है, दुनिया का, भारत का तो कुछ नहीं है, दुनिया का साइंस जहाँ से पूरा होता है ना, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होता है, वहीं से हमारा एकड़ा घुटा जाता है, वहीं से हम चालू। कितने सालों से माता जी की सेवा? ये 32 साल से। तो क्या रात को किस तरीके से आपका जीवन कैसे रहता है? मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सुबह में चाय पानी पीते हैं, मैं सुबह में खाना खा लेता हूँ और 9 सवा 9 बजे मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो रात को 1-2 बजे तक, ये तुम किसी को पूछ सको, मैं 2 बजे तक रात को देखता हूँ, रात को 3 बजे सोता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे उठता हूँ। तो आप खाने में भी बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसा खाना खाते होंगे? मेरा बाप गुज्जर था, गाय चराता था, हमने ये ड्राई फ्रूट नहीं, मैं यहाँ के लोगों को तुम पूछ लेना, मैं भंडारा में खाना खाता हूँ और बिना चोपड़ी हुई रोटी खाता हूँ। और मेरा खाने का आप यहाँ किसी को पूछ सको, यहाँ नहीं पूरा भारत में कहीं पूछ लो, मैं वो मिर्ची जो बोलते हैं ना अपन लहसुन डाल के, वो जो मिर्ची, दूध, गुड़ और मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी खाता हूँ। मैंने आज तक कोई मिठाई नहीं खाई है, कोई पकवान नहीं खाया है, वो मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया है, आज तक नहीं खाया। और मैं, क्योंकि मेरे को हज़ारों आदमी गुरु मानते हैं और वो मजदूर आदमी है, वो मेरे को गुरु मानते होगा। मैं यहाँ अच्छा खाऊंगा और वो आदमी तो मजदूर है, उसको कहाँ अच्छा खाना मिलता है। मैं 2 ही कपड़ा पहनता हूँ क्योंकि मेरे को लाखों, मेरे भारत में 6 करोड़ भगत है, 6 करोड़ आदमी मेरे को गुरु मानते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा जी के मन में अभी प्रसिद्धि पालो, सिद्धि पालो, लोगों को ठीक कर लो, आने वाले दिनों में बहुत सारे पैसे कमाओ, बड़े नेता बन जाओ? लेकिन 32 साल से कर रहा हूँ, अब तो उम्र हो गई, अब तो मैं 1-2 साल करूँगा, छोड़ दूंगा, गाय चराने चला जाऊँगा। अब क्यों छोड़ दोगे? आप तो सेवा, अब आपको लोगों ने भगवान मान लिया है। नहीं, कोई भगवान नहीं है, ऊपर वाला एक ही भगवान। जिस दिन आपने खुद ने आपको भगवान मान लिया, क्या आप मानते हो उसके बाद भी चलता रहेगा? नहीं, मैं अब देख भैया, मेरी उम्र हो गई 53 साल, अब हो गई मेरी उम्र, अब मेरा हाथ पैर में मेरे को थकान लगती है। अब मैं सुबह से रात को मेहनत करता हूँ, तो शाम को मेरे को 2, 5, 10 आदमी बोलता हूँ, मेरे को हाथ पैर दबाओ, गर्म पानी से मेरे को वो नहाना पड़ता है, एक आधा घंटा गर्म पानी रहता हूँ, तब मेरी ये नशा खुलती है, मैं थक जाता हूँ। अब कितने कैंप किए होगे आपने आज तक? मैंने हजारों कैंप कर दिए। राजस्थान कब आए हैं? राजस्थान को 3 साल पहले आया। अब आगे दूसरे राज्य में भी जाने का प्लान है? हाँ, लोगों तो आमंत्रण देते हैं, पर अब मैं धीरे धीरे, मैं देखो अभी तो बहुत राज्य घूम चुका हूँ, मैंने कोई राज्य बाकी नहीं रखा है। आपके ऊपर एक ऐसा भी हुआ था कि आपके ऊपर मुकदमा भी हुआ था कई बार? मेरे पे कोई मुकदमा नहीं हुआ अभी। गांव के लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मुकदमा करवा देंगे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, आज तक नहीं हुआ। ये लोग देखो अफवाह, ये 9 करोड़ वाली अफवाह, ऐसा मुकदमा मेरे को ले जाने के लिए गाँव के नहीं पूरे जिले के लोग तरसते हैं, तो मेरे पे कौन पैसे भी लेते हैं कैंप करने के लिए? नहीं, कोई किसी का 1 रुपया भी नहीं लेता। सुना है बाबा जी रोज के 2 लाख रुपए खर्च करते हैं? हाँ, 2 लाख रुपया, लेकिन ये लोग कितने बैठे, 1-1 रुपया देंगे तो भी 2 लाख रुपया हो जाएगा।
एक और इन्हीं के ऊपर ही खर्च करते हैं। हाँ देखो, एक मिनट, तुम मेरा आज से 25 साल पहले का भी वीडियो देख सकते हो ना। आज भी मैं वही ज़िंदगी जीता हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा, आदमी के पास थोड़ा पैसा आता है ना, तो उसका रहन सहन बदल जाता है। देखिए, अब मैं बाबा जी आपसे, मैंने बाबा जी से जितने कड़वे सवाल करने थे वो कर दिए। अब मैं बाबा जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने जब से सुना है काली कम्बल वाले बाबा जी के बारे में, तब मैंने पता किया और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप भी जाइए, काली कम्बल वाले बाबा जी के बारे में सच्चाई हम लोगों को बताइए। आज मैं जैसे ही जहाँ कैंप चल रहा है बाड़मेर के आसोतरा गांव में इन दिनों कैंप चल रहा है और 1 महीने भर तक चलेगा। मैं तब जब आया तब मेरे दिमाग में था कि बहुत बड़े बाबा जी होंगे, बहुत बड़े बड़े अच्छे कपड़े होंगे पहने हुए, हाथों में गले में सोने की चैनें होगी और अच्छे एक आलीशान आसन पर बैठे होंगे, रहने के लिए बहुत ही वैनिटी का गाड़ी होगी। लेकिन यहाँ आके देखा तो एक छोटे से ईंटों के कमरे में बैठे थे। पहले एक बार रेत में बैठ करके पानी के टंकी के पास चावल और दाल खा रहे थे, फिर अंदर जाके बैठे चाय पी रहे थे छोटे से कप में, और एक साधारण सा कुर्ता पहना हुआ है, मैला पायजामा पहना हुआ है और सेविंग किए हुए भी इनको 3-4 दिन हो गए हैं। एक सिंपल से बाबा। और जब मुझे इनके ऊपर, जब मैं यहाँ, मेरे को एक महिला मिली, मैंने कहा आप कैसे आए माता जी? उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ था, मैं यहाँ आई और अब फर्क है। तो मैंने कहा बाबा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते? तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र बाबा जी को लग जाए। बस ये बात अगर किसी व्यक्ति के बारे में निकलती है तो आप मानिए कि वो मानव सेवा ही कर रहे हैं। बाबा जी, मेरा पत्रकार होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं आपसे सारे सवाल पूछूं जो जनता जानना चाहती है। अब मुझे बताइए कि आपका कैंप यहाँ कितने दिनों तक चलने वाला है? यहाँ में 1 महीना तक 11 मार्च तक चलूँगा। 1 महीना, 11 मार्च तक रेगुलर यहीं रहेंगे? 1 महीना। खाना पीना सब कुछ यहीं? हाँ, सब कुछ, खाना पीना और पूरा दिन का खाना पीना यहीं रहता है लोगों। सभी जो भी लोग आए? हाँ, सबका खाना पीने की सब व्यवस्था होती है। हाँ। यहाँ सब व्यवस्था यही लोगों ने पैसा दिया, उसी में से सब कुछ व्यवस्था। कभी ऐसा हुआ मन में कि किसी का इलाज आपके पास आया और हुआ नहीं हो? नहीं, दुनिया का कोई ऐसा इलाज ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नाम आपने शायद सुना होगा। 16 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है, वो भी मेरे यहाँ ठीक होके जाते हैं। अच्छा, तो क्या ये भी ख्याल आया कि मैं जो अभी सेवा कर रहा हूँ एक बड़े स्तर पर करूँ, एक बड़ा नहीं भंडारा कैंप लगा दूं? नहीं भैया, मैं यही बराबर है। मैं भला, मेरा गांव भला, मेरा ये जो फटे टूटे कपड़े वाले भले, करोड़पति तो बेईमान होते हैं ना। कई लोग परेशान करते होंगे? हाँ, वो सिफारिश करने आते हैं, बाबा जी मैं यहाँ का बहुत बड़ा आदमी हूँ, बाबा जी मेरा बच्चे को देख लो। तो मैं कहा उसका बाप का खाया है तो मैं उसकी सिफारिश करूँ, लाइन में बैठ, मैं तो सीधी बोल देता हूँ। नंबर आएगा तो लगा, नंबर आएगा तब। तो ये भी सुना है कि बाबा जी खुद फेमस होने के लिए सब कर रहे हैं? लाला, मेरा 32 साल हो गए, अब क्या फेमस? अब तो मेरी उम्र हो गई, अब तो सफ़ेद आ गए, तू देख नहीं यार, अब क्या मैं फेमस हूँ? अच्छा, घर में कौन कौन है बाबा जी? मेरे घर में मेरे घर वाले हैं, मेरी पत्नी है, एक मेरा बच्चा है, एक मेरी बच्ची है। हमने सुना था कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया और आपकी पत्नी जी उसमें 5,000 रुपये जमा करवाए, 2,000 आपने किसी को पेट्रोल भरवाने के लिए। मेरे पास वो यहाँ आए थे तो यहाँ उसका खर्चा हो गया, उसका बच्चे को। तो मेरी घरवाली को पता भी नहीं है, उसने 5,000 का मेरा अकाउंट खोला। मैंने 2,000 रुपये, एक बेचारा गाड़ी वाला बोला बाबा जी पैसा नहीं है। मैं बोला मेरे पास है, ले ये मेरी घरवाली ATM दिया था, मैंने उसको नंबर दिया। मैं बोला 77747 मेरा अकाउंट वो है ATM, जा 2,000 रुपये निकाल के चुपचाप चले जा। मैंने 2,000 उसको दे दिया, 3,000 अभी भाभी जी को पता नहीं चला? उसको नहीं पता लगेगा। हाँ। तो फिर कभी घर वाले कहते नहीं है कि आप इतना सेवा कर रहे हो, आप चाहो तो करोड़ों रुपए लोग आपको दान भी दे सकते हैं? मेरे घर वाले, मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई के मेरे घर वाले नहीं बोलते, पर हमारे रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं कि इतना बड़ा नाम है और तुम्हारे को घर में खाना दाना नहीं है, ऐसा बोलते मेरे घर वाले को। तुम लोग मजदूरी करते हो, मतलब ये जो रिश्तेदार है वो सब मेरे को टोना मारते, मेरे घर वाले को टोना मारते हैं। तो मेरा घर वाला एक ही बोला है कि हम लोग सामान्य आदमी थे, आज मेरा बच्चा भी है जो माता जी प्रसन्न होती है हुआ, अगर उसको माता जी प्रसन्न नहीं होते तो आज भी वही भी गाय चराता था, बस माता जी की सेवा। अच्छा बाबा जी, अब ये सोच रहे हैं कि बॉडीगार्ड रख लूं 4-5, काफी भीड़ हो जाती है? ये देख ना 5,000 बॉडीगार्ड है। हाँ, ये वो उसको तो पगार देना पड़ेगा, तो बिना पगार का अभी मेरे को यहाँ से बाहर निकल देते 50 आदमी साथ में आएगा ना। तो यार मेरे तो Z+ नहीं, Y+ नहीं, 8+ नहीं, सब प्लस मेरे। अच्छा, एक मेरा बहुत अलग सवाल है। मैं अभी बाहर कुछ लोगों से इंटरव्यू ले रहा था, तब कुछ लोग मुझे मिले, कोई बिहार का था, कोई यूपी का था, कोई कश्मीर का था, कोई नेपाल का था, और उनमें से अधिकतर जो लोग थे वो मुसलमान वर्ग के थे। धर्म कहीं ना कहीं नहीं, कई लोग, मेरा सवाल सर पूरा नहीं हुआ है, कई लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, कोई कहते हैं हम मुसलमानों का इलाज करते हैं, कोई हिंदू का करते हैं, लेकिन आप तो सबका कर रहे हैं। मेरा मानव धर्म है ना, मानव धर्म, जगत जननी। मैंने क्या बोला?
माँ काली को जगत जननी बोला, वो जगत की माँ है। तो जगत की माँ में हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए सर, क्योंकि रोग सबको होता है और मेरी माँ सबको रोग मिटाने के लिए थे। बाबा जी भूत प्रेत होते हैं? नहीं, मैंने कोई भूत प्रेत में मानता नहीं हूँ यार। भूत प्रेत वाले आए मेरे उनको? यहाँ 32 साल हो गए, मेरे यहाँ कोई आते भी नहीं है और मैंने आज तक भूत प्रेत देखा नहीं। अगर तुम्हारे को कहीं मिल जाए कि कोई किसी को कोई भूत प्रेत मिल जाए तो मेरे पास भेज दें, तो मेरा हाथ पैर तो दबाए यार। अच्छा, माता जी से बातें होती हैं? हाँ, माता जी की मैं 1000 बार बात करता हूँ। कैसे दिखते हैं माता जी? कुछ नहीं, माता जी जगत जननी। मैंने माता जी पे एक भजन बनाया था आज से 20 साल पहले, कि मैं तो उनको भजन ही सुना देता हूँ ना, कि माड़ी तू तो आब जिटली रे ऊंची रे, माड़ी तू तो आब जिटली रे ऊंची। माँ कैसी होती है? आप भी जितनी ऊंची होती है। हाँ, मतलब आकाश पाताल। और लोग मेरे को बोलते बाबा जी आप मंदिर नहीं बना रहे हो, आपका मंदिर तो इतना छोटा सा 36 25 30 35 40 ईंट का मेरा मंदिर है। तो सब लोग बोलते थे बाबा जी आप मंदिर नहीं बना। मैंने बोला माँ मैं कैसे मंदिर बनाऊँ, माँ तो आप जितनी ऊंची है तो उसका मंदिर को कैसे बनाऊँ। अच्छा, अभी ये लोग मिल के, यहीं के लोग, राजस्थान के लोग, गिरीश भाई दिनेश भाई, ऐसे 2-5 आदमी मिल के मेरे गांव से जाके चुपचाप 10 लाख का मंदिर बना के आए और इसकी प्राण प्रतिष्ठा है 26, 27, 28 मार्च को। आप वहाँ जाएंगे? हाँ, अभी वो लोगों ने बनाया तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ का जो मंदिर था उसको तो मैं खरोज, जो पत्थर था जो ईंट थी उसको मैं हिलने भी नहीं दिया। बाबा जी साधना वादना आपने की कहीं पहाड़ों में जाकर के तप करना पड़ता है? यहाँ ये लोगों को ये मेरे फटी चट्टी यही मेरी साधना कुछ है। लोग ये भी कहते हैं कि मेली विद्या होती है। नहीं, तुम्हारी ये तेरे को जो बोले ना मेली विद्या हो गई, भूत होता है, पलित होता है, जादू होता है, टोना होता है, उसको सबके मेरे पास भेज देना। उनको आप बताओगे ऐसा नहीं होता है? दुनिया में कुछ नहीं है, बीमारी होती है, बीमारी सही कर देते हैं। अब बीमारी होती है। कभी डॉक्टर ये लोगों को एक अंधश्रद्धा है कि इसको ये बीमार नहीं हो, ये बीमार हो गया तो उसको किसी ने किया होगा, ये मन में वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता है। कंबल में क्या है, कोई ऐसा घुमा के लाए हो? तूने मेरी बात सुन, ये कमल तू अभी लेके जा। मैंने किया था। नहीं, तू अभी लेके जा और 3 दिन के बाद वापस आना, कोई लकवा पर डाल देना, वो ठीक हो जाएगा। तो तूने कोई रात को 3 दिन तूने कोई तपस्या करने गया था, कोई पहाड़ में गया था, कोई जंगल में गया, तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ। यहाँ से रात को 1-2 बजे उठता हूँ और खाना खाता हूँ, जहाँ खाता हूँ वहीं पे वो रेत में मिट्टी में सो जाता हूँ। काली कमल वाले बाबा जी का नाम कब पड़ा, काली कमल वाले बाबा जी? ये कमल के हिसाब से। मेरा नाम तो गणेश है, गणेश गुज्जर है मेरा नाम। हाँ, अब आप आगे क्या प्लान है बाबा जी? आगे कोई प्लान नहीं, यही ज़िंदगी है। 2-4 साल अभी जब तक जान है, मतलब पैर में ताकत है, हाथ में ताकत है, तब तक करूँगा। बाद में माता जी के जहाँ से मुझे कमल मिलती है वहीं रख दूंगा और मेरी गाय चराने लग जाऊँगा। दिन में करीब हम अगर माने तो 1000 लोगों से आप यूँ लटकते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, उठते हैं, शरीर थकता नहीं है? शरीर थक जाता है, लेकिन ये लोगों की जब कोई आके बोलते हैं बाबा जी मेरा बच्चा चल गया, बाबा जी मेरी माँ चल गई, बाबा जी मेरा बाप चल गया, तब वो मेरी थकान उतर जाती है। बिल्कुल। तो अब जितने भी लोग हैं आपको कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों कुछ नहीं, खाने पीने का अच्छा रखो, खाने पीने का अच्छा रखो। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, भाई साहब आप रुको 5 मिनट। हाँ, ये पूरा भारत को दिखाएगा। 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट। क्या कहना चाहेंगे उनको? हाँ? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा खाना चाहिए, शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध हवा लो, शुद्ध पानी पियो, जिंदगी में बीमारी से दूर रहो। ये बीमारी आती है ना तब भूत पली डाकिन आता है, बीमारी नहीं हो तो कुछ नहीं आता है। कभी तूने सुना है कि डॉक्टर को कभी भूत लगा? सुना कभी? डॉक्टर कभी मिलने आते कि हमें भी सिखा दो? डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर वो उसके मरीज को पीछे से भेजते और वो दूर दूर कर देखते। हाँ, दूर से कैसे कर रहे हैं। मैंने बोला तू साला काटेगा, तोड़ेगा, पीटेगा, उसको 3 महीना वो करेंगे, मैं 1 लात मार के सीधा करके भेज।